हर समस्या का हल जल्द हो जाएगा। ग्रामीणों में है खुशी की लहर। सीएम नीतीश गांव का लेंगे जायजा। 24,000 आबादी वाले इस राजवाड़ा पंचायत में हर चेहरे पर खुशी की लहर है। वजह है बिहार के मुख्यमंत्री का यहाँ पहुँचना। 10 दिसंबर को सीएम नीतीश यहाँ पधारेंगे। इनकी खुशी भी जायज है। अगर राज्य की मुखिया यहाँ आएंगे और इनकी समस्याओं को सुनेंगे, इसके लिए गांव वालों ने पहले से ही अपनी समस्या की एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है। बदली सी स्थिति है, बहुत ज्यादा जान धड़ल्ले के साथ काम हो रहा है। जो पहले 1 दशक में नहीं हुआ वो इस 10 दिन के भीतर हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पंचायत के मुखिया के साथ स्थानीय अधिकारियों में भी काफी हलचल है। जो कभी झांकने नहीं आते थे वो विकास के काम में ऐसे लगे हुए हैं जैसे गांव को एकदम विकसित करके ही छोड़ेंगे। हर तरफ भागम भाग मची हुई है ताकि कहीं कोई कमी नजर न आ जाए। मुख्यमंत्री की यात्रा में जो पूर्व के विधायक है उनका कार्यक्रम 7 निश्चय, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। यह पंचायत पहले से ही निर्मल गांव के तहत आता है, लेकिन अब अधिकारी शौच से मुक्त गांव का दर्जा दिलाने की कोशिश में है। इसके लिए काम को तेजी से कराया जा रहा है। खुले में शौच प्रथा को समाप्त करने हेतु हम लोग अपने समूह की दीदियों को खास तौर पर जागरूक कर रहे हैं। वहीं राजवाड़ा पंचायत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि गांव में फिलहाल चल रहा काम केवल दिखावा है। कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि सीएम की निश्चय यात्रा राजवाड़ा पंचायत के लोगों के लिए कई सौगात लेकर आई है। आज हजारीबाग बरकाखाना के बीच रेल लाइन शुरू हो गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उद्घाटन किया। सर, कितनी बड़ी सौगात है झारखंड वासियों के लिए ये, और साथ में और ज्यादा ट्रेनों के लिए आपने क्या मांग? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन बहुमत का लोकतंत्र में अहमियत दी गई है। तो झारखंड की जनता सरकार के साथ है और जनहित के काम या फिर जो गांव गरीब किसान है जिसके चेहरे में मुस्कान लाना, उसको ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। इतनी बड़ी साहसिक निर्णय लिए और आप देख रहे हैं पूरे देश की जनता साथ में। यहाँ भी देखिए विरोधी पक्ष सिर्फ विरोध की राजनीति काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ। कृषि बजट पेश किए थे, महिलाओं के लिए जेंडर बजट पेश किए थे। इस बार झारखंड सरकार जो हमारा जनजाति समाज बड़ी संख्या में है, अनुसूचित जाति समाज में, तो अलग से इन दोनों के लिए हम लोगों ने इस बार बजट पेश करने जा रहे हैं। तो कैशलेस झारखंड बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले दिनों में न सिर्फ शहर प्रखंड स्तर को भी कैशलेस बनाने की सुविधा काम जारी है। झारखंड की एक बड़ी आबादी को रेल ने सस्ती सौगात दी है, जिससे उनकी जिंदगी आसान तो होगी ही, विकास की राह पर आगे भी बढ़ेगी। 2015 में कोडरमा हजारीबाग, 2016 में हजारीबाग बरकाकाना, पूरा हुआ झारखंड का बड़ा सपना। हजारीबाग के लोगों के लिए रेल का अधूरा सपना आजादी के 70 साल बाद पूरा हुआ है। हजारीबाग बरकाकाना रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। 57 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दिल्ली स्थित रेल भवन से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में वीडियो लिंक से उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हजारीबाग टू बरकाखाना ट्रेन चलेगी और आज वो पूरा हुआ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, रेलवे बोर्ड के
चेयरमैन सहित तमाम अधिकारी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ झारखंड में नई ट्रेन के संदर्भ में भी हम लोग ने आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बरकाकाना रेलखंड का शिलान्यास किया था। करीब 16 साल बाद 20 फरवरी 2015 कोडरमा हजारीबाग रेलखंड का उद्घाटन हुआ, लेकिन बरकाकाना से रेलवे लाइन के नहीं जुड़ पाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सारे मुश्किलों से अब निजात मिल गई। हजारीबाग के लोगों के लिए रेल का अधूरा सपना आजादी के 70 साल के बाद पूरा हुआ। हजारीबाग बरकाकाना रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। एनटीएसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ जेएमएम राज्य भर में आंदोलन करेगी। झामुमो कार्य समिति की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि जब तक संशोधन निरस्त नहीं होता है तब तक विरोध जारी रहेगा। जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, स्थानीयता नियोजन को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने इस राज्य की जनता के साथ छलावा किया है, निरस्त नहीं करती है और फिर से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को रिस्टोर नहीं करती है, तब तक इस राज्य में आंदोलन चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस तेवर से इतना तो साफ है कि जेएमएम इस मसले पर झुकने को तैयार नहीं। देखना होगा कि राज्य स्तरीय इस विरोध कार्यक्रम से सरकार पर कितना असर पड़ता है। बिहार के गया में जीआरपी ने जनशताब्दी एक्सप्रेस से 35 लाख रुपए कैश और 14 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं। ये सारा कैश 500 के पुराने नोट में है। बीती रात जीआरपी ने विशेष चेकिंग के दौरान ट्रेनों में गहरी छानबीन की। इस दौरान रांची पटना जनशताब्दी के कोच में सीट के नीचे रखे बैग पर पुलिस को शक हुआ। जब इस बैग के बारे में यात्रियों से पूछा गया तो किसी ने भी जानकारी नहीं दी, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने जब इस बैग को खोला तो इसमें 500 रुपए के कई बंडल थे। 2366 जनशताब्दी एक्सप्रेस जो रांची से पटना जाती है, उसी ट्रेन में हम लोग डेली रूटीन चेकिंग के क्रम में बोगी नंबर D4 से 3 बैग बरामद किए। पूछने पर किसी ने नहीं बताया कि बैग किसका है। ये तीनों अनक्लेम्ड बैग था। बैग की तलाशी लेने पर एक बैग में 500 रुपए के पुराने नोट की 70 गड्डियां, कुल करीब 35 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गरीबों के शव पर कफन के लिए लोग स्वेच्छा से चंदा देते हैं। ऐसे ही गरीब परिवारों के लिए सरकार ने विशेष योजना चला रखी है, लेकिन हैरत की बात है कि जरूरतमंदों तक कफन के लिए जो सरकारी पैसा है वो नहीं पहुंच पा रहा है। अरुण की बीमार पत्नी का देहांत इसी साल के शुरुआती महीने में हुआ था। साल बीतने को है, अरुण को मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ नहीं मिल सका है। अरुण महादलित परिवार से आते हैं और मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं। दादाजी डेट कर गए, आज तक कोई खबर कुछ नहीं हुआ, नहीं पैसा मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। और बाद में फिर यहाँ बड़का भी मरे, उसको भी कोई खोज या खबर कुछ नहीं हुआ। हमारा भाई भी मरा, उसे भी कुछ खोज खबर नहीं हुआ। सरकार क्या कर रहा है, चाहे कोई भी क्या कर रहा है। लखन दिगही पंचायत में ही कई और परिवार हैं जिन्हें कफन के लिए कर्ज लेना पड़ा और कर्ज का पैसा अब तक काम कर लोग चुका रहे हैं। परसारी के ससुर में तो लहास से लगे पैसे न तो कर्जा कार के बगल अगल से काम चलैली। का ये परसारी है, काम क्रिया कर्जे कार के कैली। पीड़ित परिवार का दर्द लेकर जब हम इलाके के मुखिया के पास पहुंचे तो उन्होंने पुराने समय का बैकलॉग बताकर पल्ला झाड़ लिया। लंबित पैसा क्यों रह जाता है ये तो हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमने नया मुखिया बना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दरअसल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत महादलित परिवार को 1500 रुपए अंत्येष्टि के लिए दिया जाता है, लेकिन पटना राजधानी की यह तस्वीर सरकारी योजनाओं को बेपर्दा कर रही है। रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, माहौल हंगामेदार होता जा रहा है।
पहले वाइस चांसलर और अब मरवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल को छात्रों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल परेशान हैं, छात्रों से घिरे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप खुद देखिए कैसे चल रही है जोर आजमाइश। पुलिस को बुलाया, हम लोग हटाने के लिए, हम लोग नहीं हटेंगे, लाठी खाएंगे। NSUI छात्र विंग का आरोप है कि कई प्रोफेसर छात्रों को ABVP को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वोट नहीं देने पर सेमेस्टर में कम मार्क्स देने की बात कर रहे हैं। कॉलेज में एक तरफा आंसू का चित्र दे दिया, प्रिंसिपल प्रशासन बोल दिया कि आंसू की कोई गलती नहीं है, छात्रों की है, छात्रों को बलगाया जा रहा, तो प्रशासन में कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमने मांग रखा कि या तो मारवाड़ी कॉलेज से चुनाव आंसू को जीत दे दीजिए, या तो फिर आप मारवाड़ी कॉलेज से चुनाव कैंसिल करवा दीजिए। मामले की गंभीरता को देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन छात्रों के अमर्यादित आचरण से आहत भी दिखे। लिख दिया तो इसकी प्रामाणिकता क्या है कि उसी किसी ने लिखा है जिसके बारे में ये कह रहे हैं? किसने लिखा है ये भी तो नहीं बता रहे कि किसने लिखा है। ये कह रहे कि किसी विद्यार्थी से फलाने ने लिखवा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को प्रिंसिपल के केबिन से बाहर किया गया, लेकिन हंगामे की इस तस्वीर ने कहीं न कहीं मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को मिटाने का सबूत दे ही दिया। पीएम मोदी के नोटबंदी और कैशलेस अभियान का वो समाज समर्थन कर रहा है जो हमेशा से मान सम्मान के लिए तरसता रहा और समाज में उपेक्षित रहा। जो भी मोदी जी ने अपना हथकंडा उठाया उनके साथ हम लोग हैं, पूरी किन्नर समाज उनके साथ, उनको समर्थन देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन उनका करती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री बार बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आवे और जितने भी भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हम लोग के किन्नर समाज में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, कितना है कि अनपढ़ है उसमें। आप लोग अगर सीख जाएंगे या पब्लिक अगर वो सीख जाती है तो फिर आप लोग सीख जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो कैशलेस कैब लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ जी। महात्मा गांधी का जो आज नाम, जो महात्मा गांधी जो ब्रिटिश से लड़ाई लड़के चाहे जैसे भी की, आज उनको नोटों में उनका आ रहा मालिक, और उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आगे में भी हर चीज में उनका नाम रहे और रहेगा। अब उन्होंने पीएम मोदी से और भी उम्मीदें बांध रखी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ट्रांसजेंडर का दर्जा मिला था, उसी तरह से उनके रोजगार की भी सुविधा की जाए। पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह का पर्दाफाश किया है। जब इस मामले में जिले के एसपी अजय लिंडा ने खुलासा किया तो सब चौंक गए। अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डकैतों में एक पाकुड़ नगर में एक होटल का मालिक है और वहीं इस गिरोह का मास्टरमाइंड भी है। डकैती की इस पूरी योजना होटल से ही बनाई जाती थी। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। दामाद जहरुद्दीन ने खुद अपने ही ससुराल में हुई डकैती के साथ दिया। इतना ही नहीं, उसने बाकी डकैतों को भी इशारे कर घर में रखे सामानों को बताया और घर में जमकर लूटपाट को अंजाम दिया। पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है उसमें अजरुद्दीन मियां, गुड्डू कुमार यादव, जैनुल शेख, जालिम घोष, उजय मियां, इलायची घोष, जहरूल शेख और शेखर मंडल भी शामिल हैं। उन्होंने जो शिकार किया है उससे ये पता चल रहा है कि जो हाउस डकैती हुई है उसमें उनका अपना दामाद ही मास्टरमाइंड था। उसने एक अपराध कर्मियों का ग्रुप है पाकुड़ में, तो उनको ये बुलाया कि यहाँ पे आप लोग को नगद भी मिल सकता है और सोना चांदी भी मिल सकता है। हालांकि अभी भी कई डकैत पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। शेखर मंडल होटल का मालिक है जहां से अपराधी लूट की योजना बनाते थे। लोहरदगा पहले से ही नक्सलियों से त्रस्त है और अब वो बीमारी से भी ग्रस्त हो रहा है। बॉक्साइट के लाल गुबार ने शहर को बीमार कर दिया है। बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा, यहाँ के उड़ते लाल धूल से शहर ही नहीं लोगों की जिंदगी पर भी लाल निशान लग गया है। बॉक्साइट से दुनिया बम्पर लाभ उठा रही है,
लेकिन लोहरदगा को फांकनी पड़ रही है धूल। लोहरदगा को मिल रही है बीमारी। बीमारियों से केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी ग्रसित हो रहे हैं। अब दमा और टीबी जैसी संक्रामक बीमारियां भी फैलने लगी हैं। कि धूल उड़ता है, सबको धूल लगता है, कोई सामान रहता है गंदा हो जाता है, खाने पीने का सामान गंदा होता है, आदमी को दिक्कत होता है। कंपनी वाला थोड़ा सा पानी गिराते हैं तो 2 मिनट ठीक रहता है, उसके बाद में भी हवा पानी सही ढंग से हम लोग को मिलता नहीं है। इससे कस्टमर सब भी रुकता नहीं है, खाना पीना भी सही ढंग से खाते नहीं है। बहुत तरह का दिक्कत है, बहुत बीमारी होती है। सदर प्रखंड के निंगनी चंदकोपा पंचायत के दर्जनों गांव इससे प्रभावित हैं। तो हम एक मुस्तैद रिपोर्ट के लिए एसडीओ और डीएम को बोल देते हैं। रिपोर्ट आने के बाद जो भी है हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। गंगपुरा में तो स्कूली बच्चों का सड़क से गुजरना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बॉक्साइट उठाव कर रही कंपनियां बेलगाम हैं। बच्चे लोग मैदान में खेल रहे हैं, तो ड्रेस गंदा होता है, खाना पीना में धूल जा रहा है और पानी के मात्रा में ज्यादा गिरा होने। अब बॉक्साइट की लाल धूल से शहर लाल होता जा रहा है और ये लाली कल को जिंदगी न छीन ले, इसके लिए बचाव ही एकमात्र उपाय है, जिसकी कोई कोशिश नहीं दिखती। गंगा पर रेल पुल बनाए जाने की साहिबगंज की मांग आजादी के समय से लेकर अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि रेल पुल आंदोलन की शुरुआत इसी साहिबगंज जिले से हुई थी। लेकिन इसका फायदा फरक्का और बोकामा को तो मिल गया, लेकिन साहिबगंज वासियों की मुराद अब तक पूरी नहीं हो पाई है। साहिबगंज और मनिहारी के बीच रेल पुल की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन बार बार रेल पुल पर ग्रहण लग जा रहा है। पहली बार जब साहिबगंज में रेल पुल की मांग हुई तो ये पुल साहिबगंज की जगह मोकावा में बनवा दिया गया। दूसरी बार जब रेल पुल की सुगबुगाहट हुई तो फरक्का में रेल पुल बनवा दिया गया, लेकिन साहिबगंज को मनिहारी से जोड़ने के लिए रेल पुल की मांग को बार बार दरकिनार कर दिया गया। विजय हांसदा ने कहा है कि वो रेल मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। जो वहाँ के लोगों का मांग हमेशा से रहा है कि पुल बने रेलवे के साथ, रेलवे ओवरब्रिज। तो हमने मंत्री महोदय के पास इस बात को रखी है कि जब पुल बन रही है और साथ ही साथ जो है अगर आरओबी बन जाती है तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि। विख्यात अभियंता विश्वेश्वरैया ने की थी पेशकश, साहिबगंज को रेल पुल के लिए बताया था उपयुक्त। विश्वेश्वरैया की पेशकश को भी किया गया नजरअंदाज। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब देश के जाने माने इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने अपनी रिपोर्ट में गंगा पर रेल पुल के लिए साहिबगंज मनिहारी पुल को सबसे उपयुक्त बताया था। गंगा किनारे बसे साहिबगंज के लोगों को सालों से इस रेल पुल का इंतजार है। अगर इस रेल पुल को मंजूरी मिल जाती है तो यहाँ के लोगों की किस्मत बदल सकती है। दूसरी तरफ कई जिलों में विकास की बयार भी बहेगी। मसानजोर डैम के विस्थापित किसानों के साथ 2 तरह की एग्रीमेंट हुए थे। 20 वर्षों के एग्रीमेंट में 144 मौजा की कृषि योग्य भूमि और बसोवास की भूमि शामिल थी। तय था कि 20 साल किसानों को फसल की कीमत दी जाएगी, जिसमें 50% किसानों के रुपये काटकर दुमका कोषागार में जमा किए गए थे। 30 साल बाद किसानों को रुपये देने की बात की गई थी, जो आज तक किसानों को नहीं मिला। कुल 17,000 एकड़ जमीन में, जिसमें 12,000 एकड़ जमीन कृषि योग्य भूमि और 5,000 एकड़ जमीन बसोवास की है। कृषि के रूप में झारखंड को पैसे मिले, सरकार को इसका विशेष रूप से योजना बनाना चाहिए। पैसा के भरोसे ही खेती करते हैं लोग। अगर सिंचाई का व्यवसाय इसके माध्यम से होगा तो पलायन भी रुक सकेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग की है कि सरकार को विस्थापित पुनर्वास आयोग गठित करनी चाहिए और आयोग अध्ययन करे कि झारखंड में आज तक कितने लोग विस्थापित हुए, जिसका समाधान भी सरकार को करना चाहिए। बहरहाल संथाल परगना में मयूराक्षी नदी पर बने इस डैम से बंगाल के लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर भूमि की सिंचाई हो सकती है।
लगता है कि मसान जोड़ का तो हमको मोटा मोटी लगभग जानकारी जो मिल रही है कि लगभग एग्रीमेंट पूरा हो चला है, नहीं होगा तो कुछ दिन में अब खत्म भी होने वाला है। तब तो फिर डैम का मालिक हम ही लोग बनेंगे और इसका पूरा उपयोग यहाँ के लोग करें। डैम के निर्माण के समय कुल 17,000 एकड़ झारखंड की जमीन डैम में गई। 2 लाख परिवार उजड़ गए। कुल 135 गांव में 60 गांव का नामो निशान मिट गया। अगर हौसला बुलंद हो तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाजीपुर के बिगन अपने बुलंद हौसले से न सिर्फ अपनी जीविका चला रहा है बल्कि समाज को ईमानदारी और मेहनत की कमाई का संदेश भी दे रहा है। बिगन मोबाइल मैकेनिक हैं। इनके काम की चर्चा इतनी है कि इलाके का हर कोई इन्हीं से अपना मोबाइल बनवाता है। हम इसके यहाँ कल मोबाइल जैसे बनाना चाहिए तो बना दिया है, बात भी होता है और बढ़िया बनाता है, सबसे बढ़िया बनाता है। अब दुकान जाते बोलते रहता है कमेंट बना दिया है, सबसे बढ़िया बनाता है। अब सबके अल्लाह ही बोल देंगे बनाता है हमारे। अब सब यहाँ मेरा दोस्त किया था बनाने, बढ़िया बनाता है हमारे। बिगन बेहद गरीब परिवार से आते हैं। चाय नाश्ते की दुकान चलाकर इनकी माँ परिवार का भरण पोषण करती थी। बिगन को लेकर ये अक्सर चिंतित रहती थी, लेकिन अब ये भी खुश हैं क्योंकि बिगन आत्मनिर्भर जो हो गया है। अपन कमाई है, मोबाइल बन गई है। अब लोग हंसते रहे कैसे करते कैसे पता एकरा। अब लोग के तो मैंने की है अथी में की कमाई थी, मोबाइल बनवा है। लोग के मुंह बंद हो गए। हाँ, लोग के मुंह बंद हो गए। कैसे मोबाइल बनवे है बेटा? गोर से बनावे। यहाँ तो ये ना गोर से बनावे थे। बिगन के लिए यहाँ तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन बुलंद हौसले ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया। इनकी इच्छा मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ अच्छा और कुछ नया करने की है। शुरू से लड़का लोग हमको चिढ़ाते थे, बोलता था कि कैसे कमाएगा खाएगा। तो हम एगो मोबाइल बनाने का दोस्त किया ना, तो उसी ने बोला कि मोबाइल बनाने आता है। हमको नहीं, तो बोला कि आओ हम सिखा देंगे। तो वैसे बिगन के जज्बे और कुछ करने की ललक ने भविष्य को लेकर उसके परिवार की चिंता खत्म कर दी है। पटना के तारामंडल में सिल्क साड़ी की प्रदर्शनी लगी है। बुनकरों ने तर्स और गोल्ड पे राजा महाराजाओं के शान शौकत को दर्शाया है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सिल्क की साड़ी और वो भी भागलपुरी, तो ऐसे में पटना के लोगों का मन तो ललचाएगा ही। लेकिन पटना के तारामंडल में सिर्फ भागलपुरी ही नहीं, राजस्थान, यूपी, बंगाल, कर्नाटक के सिल्क की साड़ियां भी मिल रही हैं, जो यहाँ आने वाली महिलाओं को लुभा रही हैं। जब लगता है तब आते हैं हम लोग, और अच्छा भी लगता है, और यहाँ साड़ी भी अच्छा मिलता है। मिल जाता है दुकान। हाँ, और दुकान से अच्छा मिल जाता है। हाँ, अच्छा कलेक्शन, अच्छा सामान, अच्छा क्वालिटी रहता है, अच्छा लगता है। कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। लास्ट टाइम से इस बार के कलेक्शन अच्छे हैं। अभी तो बस आए हैं, देखना शुरू किए हैं और देख रहे हैं, कलेक्शन अच्छा है। सिल्क में कश्मीरी चिनान की साड़ियां भी लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। इस प्रदर्शनी में 1000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की साड़ियां मौजूद हैं। यहाँ पे ऑल स्टेट के 90 स्टॉल है। यहाँ अदर बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपका ये कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, सभी स्टॉल है। बदलते दौर के साथ फैशन भी बदलता रहता है, लेकिन सिल्क साड़ियों का दौर आज भी है।